नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ। जो रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज हल्द्वानी में करेंगे रोड शो। नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से प्रत्याशी अजय भट्ट का करेंगे समर्थन। बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट के पक्ष में मांगेंगे वोट। रोड शो में महिला मोर्चा करेंगी सीएम का स्वागत। कैची धाम में भी सीएम करेंगे पूजा अर्चना। तो बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट के पक्ष में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वोट मांगेंगे और रोड शो में महिला मोर्चा मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत करेंगी। कैचीधाम में भी मुख्यमंत्री पूजा अर्चना करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही। बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट के पक्ष में वोट मांगेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से प्रत्याशी अजय भट्ट और सीएम पुष्कर सिंह धामी उनका समर्थन करेंगे। हल्द्वानी में रोड शो किया जाएगा। मुख्यमंत्री का रोड शो हल्द्वानी में किया जाएगा। तो लोकसभा चुनाव को लेकर यह बड़ी खबर सामने आ रही। बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट के पक्ष में सीएम पुष्कर सिंह धामी वोट मांगेंगे। रोड शो में महिला मोर्चा भी शामिल होगी और मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया जाएगा। इसी के साथ कैचीधाम में भी सीएम पुष्कर सिंह धामी पूजा अर्चना करेंगे। तो लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी जानकारी, बड़ी खबर सामने आ रही है। आज हल्द्वानी में रोड शो करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से प्रत्याशी अजय भट्ट का समर्थन करेंगे। तो रोड शो का आयोजन किया जाएगा जिसमें महिला मोर्चा पहुंचेंगी और सीएम का स्वागत करेंगे। इसी के साथ कैचीधाम भी पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और वहां पूजा अर्चना करेंगे। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज हल्द्वानी में रोड शो है और बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट के समर्थन में जो है लोगों से वोट की अपील करेंगे, रैली करेंगे, रोड शो करेंगे। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कैचीधाम में भी सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से प्रत्याशी अजय भट्ट के समर्थन में रोड शो करने जा रहे हैं। हल्द्वानी में सीएम पुष्कर सिंह धामी का रोड शो आयोजित किया जा रहा है। तो लोकसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज हल्द्वानी में रोड शो करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट के समर्थन में रोड शो का आयोजन किया जा रहा है और नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से प्रत्याशी अजय भट्ट और इसको लेकर जो है सीएम पुष्कर सिंह धामी उनके लिए रोड शो करेंगे हल्द्वानी में। तो लोकसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। रोड शो का आयोजन किया जाएगा और कैचीधाम भी सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे और वहां पूजा अर्चना करेंगे। और लोकसभा चुनाव को लेकर एक और जानकारी सामने आ रही है। उत्तराखंड में चुनाव प्रचार का शोर आज होगा शांत। शाम 5 बजे के बाद थमेगा चुनाव प्रचार। 19 अप्रैल को 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होने हैं और सियासी दलों ने प्रचार में झोंकी पूरी ताकत। सीएम धामी आज हल्द्वानी में करेंगे रोड शो। कांग्रेस स्टार प्रचारक सचिन पायलट भी हल्द्वानी में जनसभा करेंगे और पौड़ी प्रत्याशी अनिल बलूनी पैठानी में चुनाव प्रचार करेंगे। तो अब जो है शाम 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा। 19 अप्रैल को 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होने और इसी को लेकर हल्द्वानी में सीएम पुष्कर सिंह धामी का रोड शो किया जाएगा। सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और हल्द्वानी में भी आज सीएम पुष्कर सिंह धामी रोड शो करेंगे और इसी के साथ जो है सचिन पायलट का भी उत्तराखंड दौरा है जहां वो प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगेंगे और अब जो है शाम 5 बजे इसको लेकर जो है बताया जा रहा है चुनाव प्रचार भी थम जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से हमारे संवाददाता अभय कैंथुरा हमारे साथ जुड़ गए। अब है चुनाव प्रचार जो है शाम से 5 बजे के बाद जो है खत्म होने वाला है, रुकने वाला है और अभी तक क्या तैयारियां देखी जा रही है, किस तरह की हलचल देखी जा रही है?
जी बिल्कुल, उत्तराखंड में ये कह सकते हैं कि पहले चरण में ही यहाँ पर मतदान होना है। 19 अप्रैल को पहले चरण में राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है और उसके लिए निर्वाचन आयोग की पूरी तैयारियां यहाँ पर हो चुकी है। यानी जो दूरस्थ क्षेत्रों की जो पोलिंग पार्टियां थी उन्हें एक दिन पहले ही यहाँ पर रवाना कर दिया गया और अब जो नजदीकी जो पोलिंग बूथ है उन्हें उनकी जो पार्टियां पोलिंग पार्टियां उन्हें निर्वाचन आयोग की तरफ से आज यहाँ पर रवाना कर दिया जाएगा। सभी जनपदों में इसी प्रकार से पोलिंग पार्टियों को रवाना करने का काम यहाँ पर कर दिया गया है। जो पोलिंग बूथ थे उनके चिन्हीकरण यहाँ पर कर लिया गया है कि कौन सा पोलिंग बूथ संवेदनशील है, किस पर जो अति संवेदनशील है वो कितने हैं और किस किस जनपद में कितने कितने पोलिंग बूथ है, वहां पर किस प्रकार से फोर्सेज को डिप्लॉय करना है, उनकी पूरी सूची वहां पर तैयार कर दी गई है, पूरी तैनाती वहां पर कर दी गई है। साथ ही जो संवेदनशील वाले जो क्षेत्र हैं जहां पर बूथ कैप्चरिंग या फिर मतदान को प्रभावित करने वाली घटनाएं वहां पर हो सकती है, उन जगहों पर जो अर्धसैनिक बलों का जो दस्ता है वो फ्लैग मार्च करता हुआ नजर आ रहा है। उसके फ्लैग मार्च यहाँ पर हो रहे हैं और लोगों से शांतिपूर्ण मतदान की अपील यहाँ पर की जा रही है। ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान की प्रक्रिया में भाग ले सके, ये निर्वाचन आयोग की पूरी तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। सियासी दलों ने ये कह सकते हैं कि आज जो चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है उस पर पूरी ताकत यहाँ पर झोंक दी है। सत्ताधारी दल भाजपा की तरफ से लगातार जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर बना लिए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हल्द्वानी में रोड शो करने जा रहे हैं। 2:30 बजे से 3 बजे का बीच का समय है जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी में रोड शो वहां पर करेंगे। कांग्रेस के जो स्टार प्रचारक है सचिन पायलट वो आज उत्तराखंड के दौरे पर और उनकी भी एक चुनावी जो जनसभा है वो हल्द्वानी में ही होनी है, जिसका समय दोपहर 12 बजे के बाद वहां पर है और वो वहां पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। जबकि ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड की जो 5 लोकसभा सीट है उनमें जो सबसे ज्यादा हॉट सीट है बड़ी गढ़वाल की सीट, जहां पर पार्टी के जो प्रत्याशी अनिल बरूनी उनका जो चुनावी अभियान है वो आज पैठानी में जाकर समाप्त यहाँ पर होगा। जो चुनाव प्रचार का जो शोर है वो पैठानी में जाकर समाप्त होगा, जहां पर वो चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी गणेश गोयल उनका भी आज जो चुनाव समापन है वो उनके पैठानी में ही वहां पर होना। पैठानी जो ये कह सकते हैं कि उनका पैतृक गांव भी है, तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों का ही आज ये कह सकते हैं कि जो चुनाव समापन होगा चुनाव प्रचार का वो पैठानी गांव में होगा। इसके अलावा आपकी जो टिहरी गढ़वाल की लोकसभा सीट है, नैनीताल की सीट, अल्मोड़ा की सीट है, वहां पर भी कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो इसी प्रकार से आज धुआंधार चुनाव प्रचार वहां पर कर रहे हैं। पार्टी के नेता उनके साथ मौजूद है ताकि ज्यादा से ज्यादा जनता को लामबंद यहाँ पर किया जा सके। तो उत्तराखंड में कह सकते हैं कि आज शाम 5 बजे जो चुनावी शोर है वो यहाँ पर थम जाएगा और उसके बाद डोर टू डोर जो प्रचार की जो तैयारी है उसमें यहाँ पर चुनावी सियासी जो दल है वो जुटे हुए नजर आएंगे। जी और बात करें जैसे कि आपने बताया कि हल्द्वानी में सीएम पुष्कर सिंह धामी का भी रोड शो है, कब से ये रोड शो आयोजन किया जाएगा और इसके साथ ही वहां क्या तैयारियां देखी जा रही है? सीएम पुष्कर सिंह धामी के अलावा और कौन कौन से जो नेता है उनके साथ इस रोड शो में शामिल होंगे? बिल्कुल, इस दौरान ये कह सकते हैं कि नैनीताल उधम सिंह नगर के जो पार्टी के जो प्रत्याशी अजय भट्ट केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री भी रहे, वो उस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ वहां पर मौजूद रहेंगे। कोशिश पार्टी की ये कि जो जनपद के जो प्रभारी हैं, जनपद के जो चुनाव संयोजक हैं वो उनके साथ वहां पर मौजूद रहेंगे और मुख्यमंत्री की ये कह सकते हैं कि चुनावी जो रोड शो वहां पर होगा, अंतिम जो रोड शो होगा इस चुनाव का, उसमें हजारों की संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। भाजपा के जो जिला संगठन है उनकी सबसे पूरी तैयारी वहां पर कर ली गई है, लेकिन मुख्यमंत्री का अपना एक ये कह सकते हैं कि उनकी अपनी एक लोकप्रियता है जो दिन ब दिन बढ़ती नजर आ रही है और उनके इससे पहले जो भी ये कह सकते हैं कि 88 रोड शो यहाँ पर हुए हैं, जो 88 रोड शो और चुनावी जनसभाएं अब तक इस दौरान यहाँ पर हुई है पिछले लगभग 100 महीने के भीतर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। तो उस दौरान हजारों की संख्या में लोग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुनने के लिए पहुंचे थे और आज भी जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी में रोड शो करेंगे तो उम्मीद यही है कि हजारों की संख्या में लोग उन्हें देखने के लिए, सुनने के लिए वहां पर मौजूद रहेंगे। जी और बात करें तो जिस तरीके से आपने बताया कि तमाम जो सियासी दल हैं वो अपनी अपनी ताकत झोंक रहे, पूरी एड़ी चोटी की जो है कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह जो इनके प्रत्याशियों को जनता जनार्दन का पूरा समर्थन मिले। और कांग्रेस की बात कर ले तो आज उनके स्टार प्रचारक सचिन पायलट भी हल्द्वानी में जो है जनसभा करेंगे। अब ऐसे में सीएम धामी और सचिन पायलट का जो बात कर ले तो दोनों के बीच कितना बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि एक साथ दोनों ही यहाँ जो है रोड शो और जनसभा करने वाले हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नैनीताल उधम सिंह नगर की जो लोकसभा सीट है, पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने वहां पर युवा चेहरे को चुनाव मैदान में उतारा है। प्रकाश जोशी जो पार्टी के प्रदेश सचिव यहाँ पर रहे हैं,
राष्ट्रीय सचिव के उनकी भूमिका वहां पर रही है। सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी के काफी करीबी वो माने जाते हैं और जब वो चुनाव मैदान में होते हैं तो ऐसे में जरूरी है कि जो पार्टी के जो स्टार प्रचारक है वो वहां पर आए। और पिछले दिनों में ये कह सकते हैं कि कोशिश पार्टी की तरफ से की गई थी कि बड़े से बड़े जो चेहरा है, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा हो या राहुल गांधी का दौरा हो, वो उस क्षेत्र में कराएं, लेकिन उनके दौरे यहाँ पर नहीं हो पाए। तो ऐसे में पार्टी के जो स्टार प्रचारक है सचिन पायलट, उन्होंने उस सीट को वहां पर अपने चुनाव प्रचार के लिए चुना और उन्होंने साफ तौर पर जनता से अपील, उनके पक्ष में मतदान करने की अपील वहां पर की है। जबकि दूसरी तरफ पार्टी बीजेपी जो है वो अपनी इस सीट को जीतने के लिए आश्वस्त यहाँ पर नजर आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रोड शो वहां पर आज जरूर होना है और उसकी पूरी तैयारी वहां पर कर ली गई, लेकिन बीजेपी को उम्मीद है कि नैनीताल की जो लोकसभा सीट है उसे पार्टी एक बार फिर जीतने में कामयाब होगी और ये तीसरी बार लगातार इस सीट पर बीजेपी अपनी जीत की हैट्रिक पूरा करने की तैयारी वहां पर कर रही है। जी अब है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने बीजेपी की जीत का दावा करते हुए कहा कि राज्य की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बड़े मार्जिन से जीतेगी। राज्य में जनता को भरोसा है कि विकास के लिए भाजपा सरकार ही संकल्पित है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत से बातचीत की हमारे संवाददाता अभय केंतुरानी। शुरू हो चुके हैं, मतदान के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत जी, बीजेपी के स्टार प्रचारक भी। सर, पूरे उत्तराखंड में कैसा माहौल नजर आ रहा है? आप तो हर सीट पे लगभग जाते हैं और सीट आपकी। देखिए, माहौल बीजेपी में राममय है, विकासमय है और मोदीमय है। तो मैं कह सकता हूं कि इस बार लोगों ने मन बना रखा है कि मोदी जी को जिताना है, बीजेपी को जिताना है। जिनने राम का मंदिर बना रखा है उनको जिताना है, जिनने विकास कर रखा है उनको जिताना है, जिनने गरीब कल्याण योजना चालू की है उनको जिताना है। तो एक ही रुझान है लोगों का कि भाई बीजेपी को सर्वाधिक मतों से जिताना है। विपक्ष वाले बहुत सारी चीजों का आरोप लगाते नजर आ रहे हैं, चाहे साहु जी हो, सब आरोप अलग अलग तरीके से लगा रहे हैं। क्या लगता है सर, विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है या आपकी जो रणनीति है उस रणनीति के आगे फेल हो रहे हैं? देखिए, विपक्ष को कुछ ना कुछ बातें तो जरूर कहनी, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि विपक्ष के पास तो ना तो मुद्दे हैं, ना नेता हैं, ना नीति है, ना आचरण है, ना उनका स्वभाव है, ना उनको जनता से कनेक्टिविटी है। इस सारी चीजों में कांग्रेस बहुत पीछे है और भारतीय जनता पार्टी के पास नेता भी है, विचार भी है, नीति भी है, संगठन भी है और हर प्रकार बीजेपी के नेता लोगों के साथ कनेक्ट रहते हैं। आज देखा होगा आपने अमित शाह जी की रैली, बहुत ऐतिहासिक रैली यहाँ पे हुई है। अमित शाह जी ने खुद कहा है कि भाई आप गढ़वाल की जनता को, अनिल बलूनी को सांसद बनाना है और उसके बाद उसके गढ़वाल की चिंता मैं खुद करूँगा। तो एक बड़ा भरोसे की बात उन्होंने कही। जिस प्रकार से जन समूह या रैलियों में भीड़ आ रही है, क्या लगता है वोट में तब्दील हो पाएगी? नया रिकॉर्ड इस बार मतदान को लेकर बन पाएगा? देखिए, निश्चित रूप से इस बार हम एक बड़े रिकॉर्ड की ओर जा रहे हैं और मैं कह सकता हूं कि आजाद भारत में जितने भी चुनाव हैं सर्वाधिक मतों से इस बार बीजेपी जीतने वाली। 19 तारीख के लिए क्या कुछ अपील कहेंगे सर प्रदेशवासियों? देखिए, 19 तारीख के लिए एक ही अपील है कि वो दिन सादे विवाह काफी हैं। हमारी एक ही अपील है सबको कि भाई सबको मतदान करने आना है, सबको जो है विकसित भारत के लिए मतदान करना है, सबको जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए मतदान करना है और सबको जो है गरीब कल्याण के उत्थान के लिए जो है मतदान करना है और ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करने जाते हैं। थैंक यू सर बातचीत करने के लिए। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत जी ने साफ तौर कहा कि जो की अपील है उसमें वो भी यही चाहते हैं कि राज्य के विकास के लिए लोग आगे आए और कम से कम 19 अप्रैल को मतदान अवश्य करें। वो दिन कार्यक्रम भले ही कोई भी हो, लेकिन वोट करके अवश्य जाए। कैमरामैन नाथीलाल साथ अभय केंतुरानी, इंडिया वाइड स्पोर्ट्स। और बढ़ते आगे, खबर मसूरी से है, जहां बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मसूरी के गांधी चौक में जनसंपर्क किया और लोगों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजलक्ष्मी शाह को वोट देने की अपील की। बीजेपी युवा मोर्चा के सदस्य आर्यन देव ने कहा कि 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी का है। उन्होंने कहा कि आज का युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ भारी संख्या में जुड़ा हुआ है। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जनसंपर्क किया। मसूरी युवा मोर्चा के माध्यम से और जितने भी यहाँ पे युवा हैं मसूरी के, हमने जनसंपर्क अभियान स्टार्ट किया। टिहरी बस अड्डे से लाइब्रेरी तक हमारा ये अभियान है। अभी हम पिक्चर पैलेस में खड़े हैं और सभी युवा जितने भी मतदाता हैं उनको ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि भाजपा की नीति, भाजपा की रीति क्या है, भाजपा ने 10 साल में क्या काम किए और
ऐसा लग रहा है कि ये जनता का चुनाव है। हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी जितना जनता हमारे लिए कर रही है, और जो एंटी इनकम्बेंसी है वो कहीं देखने को मिल रही है। मैं कहूँगा ये प्रो इनकम्बेंसी का चुनाव है और जनता का चुनाव है, और ये चुनाव बहुत ही भारी मतों से भाजपा जीतने वाली है। इंडिया अलायंस अभी 6 महीने पहले संगठित हो पाई है, कुछ सीटों का बंटवारा कर पाया। हम ऐसे व्यक्ति है जो 365 दिन 24/7 ज़मीन पर है, तो हम चुनावी जिसे कहते हैं ना, चिड़ियाएँ नहीं है जो आई है। जो भी वो आरोप लगा रहे हैं, अगर वो इंडेक्स देखे, अगर वो फैक्ट्स पे बात करें, इकोनॉमी की बात करें, तो इकोनॉमी हमारी बढ़ी है। आज 9 से 10% इकोनॉमी चल रही है। बेरोजगारी की बात करते हैं, आज लाखों युवाओं को नौकरी मिल रही है, जिसका प्रोजेक्ट प्लान मोदी जी ने अपनी सरकार के सामने 10 साल में भी रखा है और आगे वाली सरकार में भी घोषणा पत्र के माध्यम। और खबर देहरादून से, जहां 19 अप्रैल को प्रदेश में लोकसभा चुनाव को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं, जिसको लेकर एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया कि कुल 1880 पोलिंग स्टेशनों से क्रिटिकल 136 पोलिंग स्टेशनों पर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की जा रही है। इसमें 10 कंपनी सीआरपीएफ और आईटीबीपी की लगाई जा रही है, और इसके साथ ही इंटरस्टेट बॉर्डर शहर में 10 जगह पड़ता है, जिसको लेकर सख्ती से चेकिंग भी शुरू की जा चुकी है। हमारे जो जैसा भी बताया डीएम मैडम ने कि इसमें जो हमारी जो 1880 जो पोलिंग स्टेशन है, इसमें जो क्रिटिकल हमारे चिन्हित हुए थे 136, जिसमें सभी पर हाफ ऑफ सेक्शन पैरामिलिट्री फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है, जिसमें हमें 10 कंपनी सीआरपीएफ, आईटीबीपी और फोर्सेस मिली है इसमें, जो हमें 10 कंपनियों को डिप्लॉय कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारा इंटर स्टेट जो बॉर्डर है 10 जगह पड़ता है देहरादून से, वहाँ भी हमारी राउंड द क्लॉक जो है चेकिंग स्टार्ट हो गई है और फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स भी इसमें लगी हुई है। तो देखा जाए सुरक्षा के जो मानक है, क्रिटिकल जो बूथ चिन्हित किए गए हैं एआरओ द्वारा या पुलिसकर्मियों ज्वाइंट, उसमें उन सभी पर जो मानक के अनुसार, चुनाव आयोग के मानक के अनुसार फोर्स लगाया जा रहा है। साथ ही साथ 21 थाने जो हमारे हैं उसमें अलग से क्यूआरटी में भी पैरामिलिट्री फोर्सेस को रिजर्व में दिया गया कि किसी आकस्मिक परिस्थिति में वो वहाँ पर जाएंगे। साथ ही रिजर्व का कंपोनेंट भी देखा जाए तो हमारे जो सेक्टर अधिकारी लगे हैं, 233 सेक्टर ऑफिसर्स बने हैं, 6 सुपर जोन बनी है। इस तरह करके सभी अधिकारियों को भी रिजर्व में फोर्स दिया गया, खासकर ऋषिकेश और चक्राता। और बढ़ते आगे, खबर देहरादून से, जहां प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए 19 तारीख को होने वाले मतदान में धन, बल और शराब के उपयोग को रोकने के लिए चुनाव आयोग लगातार सक्रिय है। 16 मार्च से आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक उत्तराखंड में 63,000 लीटर शराब जब्त किए गए हैं, जिसका बाजार मूल्य करीब 2 करोड़ 88 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। पर मुख्य चुनाव अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि प्रदेश में शराब की रोकथाम के लिए 293 फ्लाइंग स्क्वाड की टीम तैनात की गई है। इसी के साथ ही पुलिस भी सघन चेकिंग अभियान चला रही है। सीजर हुआ 16 मार्च से आचार संहिता प्रभावी हो गया था, उसके साथ में सभी हमारी जो टीमें थी क्षेत्र में अपना कार्य कर रही थी। अभी तक 63,000 लीटर का शराब जो है हमने सीज करने में सफलता पाई है। इसका जो मूल्य है वो 2 करोड़ 88 लाख का मूल्य हमने सीज किया हुआ है। और अभी भी जो है 3 दिन बाकी है मतदान को, और सभी टीमों को हमने सघनता से चेकिंग का निर्देश दिया गया है। विशेष रूप से इसमें जो फ्लाइंग स्क्वाड होता है, 293 टीमें फ्लाइंग स्क्वाड की तैनात किया गया है सभी जनपदों में, और स्टैटिक सर्वेलांस टीम भी हमने जो है 252 तैनात किया हुआ है। साथ में जो पुलिस के चेक पोस्ट होते हैं, जो आबकारी विभाग के चेक पोस्ट होते हैं, इनके द्वारा भी सघनता से चेकिंग किया जा रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि और इसमें मात्रा में वृद्धि होने की संभावना हो। और खबर देहरादून से, जहां चुनाव आयोग ने अपनी विशेष निगरानी में नकदी, शराब, ड्रग्स और मुफ्त सामान जब्त कर नया रिकॉर्ड बनाया। चुनाव प्रचार में धन बन को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने विशेष निगरानी और छापा अभियान में उत्तराखंड से 22.5 करोड़ रुपए की नकदी, शराब, ड्रग्स और कीमती सामान जब्त किया है। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान बरामद राशि की तुलना में यह 3 गुना से भी कहीं अधिक है। एक तरह से इस बार नकदी जब्त करने के मामले में पिछले सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। चुनाव आयोग ने इसके लिए सभी 5 लोकसभा सीटों पर प्रवर्तन टीमें और निगरानी दलों की तैनाती की है। जैसा आप विदित है, उत्तराखंड फर्स्ट फेज में है। उत्तराखंड के साथ साथ 21 राज्यों में चुनाव भी हो रहे हैं। तो 19 तारीख को चुनाव के लिए कुछ दूरस्थ एरियाज में हमारा बूथ है। उदाहरणार्थ पिथौरागढ़ जिले में 1 बूथ और उत्तरकाशी जिले में 11 बूथ। सो ये 12 बूथ के लिए पार्टियां आज रवाना हो गए हैं, जनपद से प्रस्थान हो गया है, और ये पहुंच जाएगी कल 18 तारीख की शाम तक वहां पर पहुंच जाएंगी, तो 19 से वहां पर शुरू हो जाएगी। कल हमारा लगभग 700 पार्टियां कल रवाना होगी बूथों के लिए, और 18 तारीख को लगभग 11,000 पार्टियां 18 तारीख को रवाना होगी। सो 19 तारीख से हमारा चुनाव के लिए हमने लगभग
65 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स का तैनाती किया है और उम्मीद है कि चुनाव बहुत ही शांतिपूर्वक संपन्न होगा। बढ़ते आगे खबर हल्द्वानी से है, जहां आरटीओ ऑफिस के पास में रोड पर खड़ी बस में आग लग गई, जिसके चलते अफरा तफरी आसपास जो है अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर आरटीओ चौकी और फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची, जिसने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। खबर जसपुर से, जहां गुलदार ने 2 लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। लेकिन घटना के कई घंटे बीत जाने के बाद भी वन विभाग का कोई भी कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। इससे पहले भी कई बार लोगों पर गुलदार द्वारा हमला किया जा चुका है, जिसमें दर्जनों से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कई बार वन विभाग के अधिकारियों से इस बात की शिकायत की गई, लेकिन वन विभाग का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं है। हम अपने खेत में पानी लगा रहे थे अपना, उस टाइम गेहूँ कटाई भी और गन्ने को पानी वगैरह चल गया, तो हम पानी देखने गए, तो हम जैसा वापसी लौट के आए तो गुलदार साइड में बैठा था। उसने एकदम कूद के मेरे साथ वाले हमला चला कर दिया, जो बाइक चला रहा था, मैं पीछे बैठा था। जब हम गिर गए तो हमने रोली मचाई, काफ़ी 2 बार लौट के आया वो, हमने काफ़ी रोली मचाई। हिम्मत करने के बाद दोनों ने अगर हम भागते तो मार लेता वो। हमने रोली मचाने के बाद में हिम्मत जुड़ा के जब थोड़ा सा उन्होंने आड़ ली, हम मोटर से जब आगे बढ़े। अब घर वालों ने कहा हम तो आगे सीधे अस्पताल में आगे भर्ती हो गए थे। अब इतना हमारे दिमाग ने काम नहीं करा, हम वहाँ कराए, वहाँ से हम भाग गए, वहाँ निकल गए। और वही गुलदार के बीच में एक ऐसा मार रहा था कि बस जैसे आदमी पूरा ज़िंदगी में लौट आया। देखिए, ये मेरे गांव के जो अबरार अली जी हैं, वो अपने खेत पर शाम के टाइम गन्ने को पानी लगाने के लिए गए थे और उनके साथी थे बबलू, जो रामनगर वन में रहते हैं। उन पर अचानक एक गुलदार ने हमला कर दिया। हमला काफ़ी खतरनाक है, दोनों को अच्छी तरह से उसने घायल कर दिया है। वो तराई पश्चिमी पतरामपुर से जो डीएफओ हैं, वो जो वन रेंज अधिकारी हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि ये जंगली जानवरों का प्रकोप, पानी आदि की कमी से और जो आबादी क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, उनके लिए पिंजड़े आदि की व्यवस्था कर उनको बंदी बना करके उनको किसी नेशनल राष्ट्रीय बाहुल्य जहाँ जानवर हैं वहाँ पर छोड़ दिया जाए, जिससे कि हमारे किसान बंधु और कर लेते अगली खबर की ओर। धर्मनगरी हरिद्वार में जंगली जानवरों का निकालकर आबादी वाले क्षेत्रों में आना जाना लगातार जारी है। हरिद्वार के जगदीशपुर क्षेत्र में कल देर शाम चौकी के पास हाथी दिखाई दिया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं दूसरी ओर हरिद्वार के भेल हॉस्पिटल के पास कल देर रात एक विशालकाय अजगर जंगल से निकलकर सड़क पर देखा गया। ये दोनों ही वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं, पहले वीडियो में देखा जा सकता है। वहीं अब इस विषय पर हरिद्वार के रेंज अधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी से बातचीत की तो उन्होंने ये कहा कि वीडियो कब के हैं इस बात का अभी पता नहीं लगाया। साथ ही उन्होंने बताया कि हरिद्वार रेंज में क्विक रिस्पांस टीम बनाई गई है, जो लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रही है। तो लगातार जो है कई बार अजगर और हाथियों का जो ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि वीडियो कब का है। फिलहाल जो है क्विक रिस्पांस टीम जो है विभाग की ओर से गठन करके और इसके खोजबीन के लिए, जांच के लिए जो है टीमें बनाई गई और लगा दी गई। फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।